हरिओम तत्सत। आज के समय धर्म आचार विचार वाणी व्यवहार में नहीं रहा है। किसी स्थान में बिठा दिया है, उसे धर्म स्थान कहते हैं। मन कर्म वचन से धर्म भ्रष्ट होकर धार्मिकता का दिखावा करते हैं। जो धर्मनिरपेक्ष है वो धार्मिकता का दिखावा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति निर्माण क्यों की गई? ताकि धर्मात्मा का महत्व घटे, धार्मिकता का महत्व घटे, धर्म का महत्व घटे। धर्मनिरपेक्षता वालों की यही साजिश थी, यही चालबाजी थी। इसीलिए लोगों को आज धर्म की बात अच्छी नहीं लगती, धार्मिकता अच्छी नहीं लगती, धर्मपरायण धर्मात्मा अच्छे नहीं लगते। इसी कारण, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता धर्म स्थान में बैठ गई है, धर्म स्थान पर अधिकार जमा लिया है। सत्तापूर्वक बलपूर्वक संगठित होकर धर्मनिरपेक्षता वाले धर्मनिरपेक्षता बढ़ाने लगे हैं। एक स्वार्थ के कारण परमार्थ को नुकसान कर रहे हैं, परमार्थ कार्य को नुकसान कर रहे हैं। लोग धर्म भाव से जीते हैं। धर्म ही आत्मा का बल है, जीवन का बल है। उससे ही तोड़ने की ये साजिश है। इसीलिए आत्महत्या बढ़ी है देश में। लोगों का मन मचल रहा है, लोगों का मन उलझा हुआ है, उलझाना चाहते हैं, हो समस्या बढ़ाना चाहते हैं, ताकि धर्मनिरपेक्षता वाले शासन कर सके। सत्ता लालचू किसी का भला नहीं चाहते। इसका मतलब यही हुआ ना, जब धर्म के ऊपर हमला किया है, अधार्मिकता बढ़ाई है, धर्म के स्थान से अधार्मिकता बढ़ाई है। अगर धर्म स्थान धर्म के रास्ते चलता होता तो आज वृद्धाश्रम नहीं होता, धर्म स्थानों में वृद्धाश्रम नहीं होता, अनाथालय नहीं होता। सभी वृद्धों का समाज होता है, परिवार होता है, कुटुंब होता है, फिर भी असहाय होकर वृद्धाश्रम में क्यों रहना पड़ता है? कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, उनका भी कुटुंब परिवार समाज होता है, प्रत्येक समाज का संगठन है। फिर भी बच्चों को अनाथ आश्रम में क्यों रहना पड़ता है, अनाथालय में क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि धर्मस्थान में धर्मनिरपेक्षता घुसी है और धर्मनिरपेक्षता वाले अपना शासन चलाने के लिए ये षड्यंत्र चला है, ये षड्यंत्र चलाया है। सबका साथ और सबका विनाश हो रहा है। तो आपको जागना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, धार्मिकता क्या है वो जानना पड़ेगा और जीवन को सुधारना पड़ेगा, समाज को सुधारना पड़ेगा। वरना आप किसी के अधीन होकर आप अपना भी भला नहीं कर पाओगे, समाज का तो क्या भला कर पाओगे। धर्मात्मा को बचाओगे तभी धर्म बचेगा, इतना समझ लो, ठीक से समझ लो।